दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की निबंधमाला डिक्टेशन का यह 70वां दिन है। अगर आपको उस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी ने भारतीय प्रजातंत्र की विशेषता बताते हुए कहा था कि यहाँ का एक किसान भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। गांधी जी की यह बात शीघ्र ही सही सिद्ध हुई जब 26 जनवरी 1950 को सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति एवं बिहार के किसानों का नेतृत्व करने वाले एक महान व्यक्ति को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। वह महान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बिहार के गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का साथ देने के लिए अपनी चलती हुई वकालत को तिलांजलि दे दी। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार प्रांत के सीवान जिले में जीरादेई नामक गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनके पिता श्री महादेव सहाय एक विद्वान व्यक्ति थे एवं माता श्रीमती कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। राजेंद्र बाबू अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में एक मौलवी साहब से फारसी पढ़ना शुरू किया। उसके बाद वे छपरा के जिला स्कूल में पढ़ने गए। जिला स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पटना स्थित टीके घोष अकादमी में पढ़ने के लिए गए। इसी दौरान 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी के साथ उनका विवाह हो गया। वर्ष 1902 में 18 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसके बाद कानून में करियर की शुरुआत करने के लिए उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि स्नातक स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही वे राजनीति में सक्रिय हो चुके थे, किंतु राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और वर्ष 1915 में स्वर्ण पदक के साथ विधि परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। अपने सद्व्यवहार एवं कुशलता के कारण उन्होंने वकालत में खूब नाम कमाया और एक प्रसिद्ध वकील बनकर उभरे। उसी दौरान वर्ष
1917 में जब चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी बिहार आए तो राजेंद्र प्रसाद का उनसे मिलना हुआ। गांधी जी की कर्मठता, लगन, कार्यशैली एवं साहस से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। इसके बाद बिहार में सत्याग्रह का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने ही किया। उन्होंने बिहार की जनता के समक्ष गांधी जी का संदेश इस तरह प्रस्तुत किया कि लोग उन्हें बिहार का गांधी ही कहने लगे। स्टॉप।